तथा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपिबाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मंचे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानन्दलहरीं कतिचन चिदानन्दलहरीं शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम। इस भव्य कार्यक्रम देवी महात्म्य, इस कार्यक्रम के आप सभी दर्शकों को मैं हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शक्ति तत्व, मातृतत्व और देवी तत्व, इस तीन तत्व का जो मूलभूत जो पराशक्ति है भगवती सती के जो चरित्र है, उसी चरित्र की आलोचना में, पर्यालोचना में हम आकर के पहुँचे हैं। शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम कहते हैं। ये सारे जगत, सर्वम शक्तिमयम जगत, ये सारे जगत शक्तिमय, शक्ति के निवास से, शक्ति के परिपूर्णता से ही परिपूर्ण हुआ है। इस जगत का जब हम जगत की बाहर से थोड़ा सा मानसिक पटल में जगत की बाहर से हम उनको परिकल्पना करेंगे, जगत की कोई भी तत्व ले लो, चाहे चैतन्य हो अचैतन्य हो, अगर वह तत्व, वह पदार्थ, वह द्रव्य शक्ति से अयुक्त माना जाता है, शक्तिहीन माना जाता है, तो उसका क्या है अवस्था? जीरो है, शून्य है। उसी भांति शक्ति को छोड़ करके कोई इस संसार में नहीं रह, एक पल के लिए भी अपने को नहीं रख सकता इस संसार में। और शक्तिमान तो है, सारे शक्तिमान होने के लिए और इस अपनी जीवन को सुपथ में पुष्पित पल्लवित करके सुसंजत करने के लिए हम भगवती शक्ति की आराधना करते हैं। वही शक्ति हमें शक्तिमान बनाते हैं। जो शक्तिमयी होती है, जिसका भूमि से भूमा तक आकार जो है ना, वह शक्तिमय ही है, वह शक्तिमय है। वही शक्तिमान कराने में सामर्थ्य रखती है। और वह सामर्थ्य भगवती के सिवाय, भगवती के व्यतीत और इस संसार में किसी के नहीं है। इसीलिए तो आदि शंकराचार्य ने लिखा है, त्वदन्यः पाणिभ्यां अभय बरदो दैवतगण त्वमेका नैवासी प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छा समधिकं शरण्ये लोकानां तव ही चरणावेव निपुणौ, तब ही चरणावेव निपुणौ। शरण्य देने के लिए, शरण देने के लिए, भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए आपके ही चरण निपुण है। त्वदन्य, और आपको छोड़ करके इस कार्य को और किसी भी तत्व से, किसी भी देवी देवता से हम प्रार्थना नहीं कर सकते। इस भावना को हमें भी हमारा मन में रखते हुए अगर हम उस भगवती की आराधना करेंगे, चिंतन करेंगे, वो तो मातृतत्व है, सब कुछ वो जानते हैं। जो जो प्रार्थनाएं, जो जो आवश्यकताएं हमारे मन में आते हैं, उन आवश्यकताओं को, उन प्रार्थनाओं को वो समझ करके अगर हम सच्ची दिल से, सच्ची निष्ठा से, पवित्रता से उनके कान में कह देते हैं, मन ही मन बोल देते हैं, वो तो
या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्य विधीयते, वो तो चेतना है, वो सब कुछ जान लेती है पहले से, अपनी भक्तों की क्या आवश्यकता है, क्या सुख है, क्या दुख है, वो क्या कर रही है, क्या किस मार्ग में जा रहा है, वो सब कुछ जानते हैं। फिर भी हमें भी कुछ करना है। अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माता फिर उस स्तन्य रसपान क्यों कराएगा? इसीलिए हमें रोना होगा। हमें रोना मतलब हमको ऐसे क्रंदन नहीं करना है, बस मन ही मन में सच्ची दिल से, सच्ची भक्ति भावना से उनको बस स्मरण करना है। स्मरण करने के लिए और उसको अनुभव करने के लिए उनका चरित्र, उनका गाथा, उनका गरिमा, ये सारे चीजें हमको पढ़ना है, सुनना है। इसीलिए तो ये देवी महात्म्य, देवी पुराण की भव्य कथा, उसी क्रम पर हम आकर के पहुंचे हैं। जब विगत अध्यायों में हम आलोचना कर रहे थे, जब एक बच्ची, एक नारी ऐसी एक विषम समस्या में आ जाता है, उधर पितृगृह है, पितृगृह का जो प्रेम उसको मिली है, इधर भर्तृगृह है, स्वामी है, जो कि उसी पिता की वजह से मिली है। अगर इस तीन अवस्था में दोनों की ओर से कोई एक चीज को करना हो, किसी को मैं करूं, इस समस्या में, इस घनघोर समस्या में हम कहीं ना कहीं इस समस्या को हर दिन साक्षात करते हैं। समस्या का दूसरा नाम ही तो जीवन है, और समस्या से उधरना ही देवी तत्व है। देवी तत्व हमें वो मार्ग निर्देशन करेगी, हमको क्या करना है। देखो यहां पर भगवती ने, जब उनको नारद भगवान जाकर के कह रहे हैं, हे भगवान, अब आपके बिना जो यज्ञ सभा दक्ष प्रजापति के द्वारा संपन्न हो रहा है, सभी ऋषियों ने उस स्थान को परित्याग किया है, मैंने भी उस स्थान को छोड़ दिया हूं, मुझे भी वहां पर अच्छा नहीं लगा, बल्कि मेरे तो आराध्य वहां पर है, लेकिन जो विधि है, विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। ये तो श्रद्धा विरहित यज्ञ है, जहां पर शिव नहीं है, जहां पर मंगलमय नहीं है, उस यज्ञ में क्या मंगल हो सकता भला। अतः इसी वजह से मैं उस स्थान को परित्याग किया हूं। वो नारद जी कह रहे हैं, हे भगवान शिव, दुखे नाहम परित्यज्य समायातस्त्वांतकम उचितम जुवयो तत्र गमनं मा चिरम कुरु। भगवान नारद जी कह रहे हैं, ये जो यज्ञ कर रहे हैं, आप दोनों को बिना बुला करके उस यज्ञ में मैं क्षण भर तक नहीं रह सका, और वहां पर भी ऋषियों की, दधीची जैसे महर्षियों की अपमान हो रहा है, तो सारे ऋषियों के द्वारा उस स्थान को परित्याग किया गया है, और अभी यह उचित होता है आप दोनों को वहां जाना है। भगवान नारद जी एक संदेश देते हैं, अभी जाना आप लोगों का उचित है। उसके बाद में भगवान देवदेव महादेव कहते हैं, विचार करते हैं कि वहां जहां पर मेरा आवाहन ना किया गया हो, मुझे बुलावा नहीं दिया गया हो, क्या वहां पर मुझे जाना उचित है? भगवान शिव कहते हैं, किम तत्र गमने नैव प्रयोजनमथावयोः यथा रुचि तथा यज्ञम सा करोतु प्रजापति। वो तो उनका मन है, जैसे ही रुचि उनको लगे वो वैसे ही यज्ञ करे, मुझे और मेरे पत्नी को जाना वहां पर क्या आवश्यकता है। अतः उस स्थान को हम दोनों ने जाना नहीं चाहता हूं, कोई भी, ना मैं चाह रहा हूं जाने के लिए, ना मेरे पत्नी भी चाहेगी जाने के लिए। इसीलिए वो कह करके न तत्राहं गमिष्यामि न सत्येषा मम प्रिया, मम प्रिया माने भगवती भी नहीं जाएगी, और मेरे तो जाने की सवाल ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो आवाहन नहीं किया गया है। लेकिन इस सारे नारद ब्रह्मर्षि और शिवजी का जो कथोपकथन इस सुन करके भगवती के मन में कुछ दूसरा चिंतन चल रहा है, क्योंकि कन्या पितृगृहे श्रुत्वा महायज्ञ महोत्सवम
कथम धैर्यं समास्थाय स्थातुम उत्सहते गृहे। किस कन्या की, किस बेटी की घर में अगर इतने बड़ा, जहां पर सारे देवी देवताओं को आवाहित किया गया हो, विष्णु ब्रह्मा इंद्र चंद्र भगव सारे देवताओं के आगमन हो, सारे ऋषियों की आगमन हो, सारे गंधर्वों की अप्सराओं की आगमन हो, वहां किस कन्या का भला जी न चाहता होगा जाने के लिए। सामान्य में देखो, अगर पितृगृह में कोई उत्सव होता है, अगर कन्या को आप नहीं बुलाए हो तो भी, यही तो वात्सल्य प्रेम है, तो भी वो मन ही मन में सोचेगी शायद मेरी माता हो या पिता हो विस्मरण की गई हो, मुझे बुलाने के लिए वो भूल गई है, इसीलिए मैं तो जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगी उस यज्ञ में। सामान्य भी ऐसे होते हैं। हम जब अपनी बेटी को, अपनी बहन को, उसकी कोई भी वजह हो, अगर कोई घर में उत्सव चल रहा हो, जब नहीं बुलाते तो चलाते, वो तो अधिकार है उनका, वही तो प्रेम है और वही तो संबंध संपर्क है। क्योंकि यह बात आप अवश्य मेरे साथ में सहमत होंगे, अभी माताओं की, पिताओं की तो निर्भरशीलता पुत्रों से ज्यादा पुत्रियों के ऊपर में है। बेटे के द्वारा सब कुछ करवाते हैं, लेकिन मेरे बेटी ही अच्छा है, ये तो एक स्वाभाविक ही, ये तो संसार की लीला है और ये होना भी चाहिए। क्योंकि जब बेटियों के सामने माता कुछ बोल देती है, कुछ कह देती है, तो माता थोड़ा अपने को आश्वस्त मानता है और उस पर बेटा भी खुश, बेटी भी खुश, माता भी खुश, खुश खुश रहने का ही नाम परिवार है। तो इस परंपरा में जो हम अभी रहते हैं, उसी परंपरा की जो पराकाष्ठा भगवती सती, वो कैसे अपनी आप को बचा सकते, कैसे धैर्य रख सकती है कि मेरे पितृगृह में मुझे छोड़ करके, मेरे पति को न बुला करके इस यज्ञ को संपादन कर पाएंगे। शायद मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने यह गलती नहीं की, ये मुझे लगता है कि ये हमें बुलाने के लिए भूल गए होंगे कार्याधिक कारण से, क्योंकि आयोजन तो बड़ा है, सारे देवताओं से देवताओं को आना, उनको बैठाना, उनका रहना, उनका खाना पीना, यज्ञ में संभार लाना, यज्ञ में यज्ञीय ऋषियों को बंद, ये सारे कार्य में शायद हमें वो भूल गए हो। इस भावना को मन ही मन में रख करके भगवती की मन में यह चिंतन उभर रहा है कि मैं तो जाऊंगा और मेरे साथ साथ मेरे स्वामी को, देवाधिदेव को भी लेकर के जाऊंगा। वो मन ही मन में जो चिंतन करते हैं तो भगवान उसको जान लेते हैं। देखो, अभी तो कुछ अनिष्ट होने वाला है, क्योंकि आप आगे जाकर के सुनोगे, जिसकी जहां पर आवाहन नहीं होता है, बिना आहूत, बिना आवाहन से क्या हमें उस स्थान को जाना शास्त्र सम्मत है या नहीं जाना है। चाहे कितने आदर प्रदेश वो हो, अपनी घर हो, अपनी बंधु के घर हो, अपनी मातृगृह हो, अपनी निजालय हो, जो कुछ हो, हमें जाना है कि नहीं जाना है। उस संदर्भ में से जाने से पहले भगवती सती यह प्रार्थना कर देती है, कहते हे भगवन, प्रभो देव महादेव पिता दक्ष प्रजापति करोति सुमहायज्ञं बहु संचय पूर्वकम् आवयोर्गमनं तत्र न्याज्यं चेतसि राजते समुपस्थितयोर्नूनं सम्मानं सकरिष्यति, सम्मानं सकरिष्यति। चाहे किसी ही वजह से ना हो, गलत से ना हो, वो हमें विस्मरण किए हैं, अगर हम दोनों जा करके उनके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे, पुत्र और पुत्री और पुत्री की जो वर, उन दोनों को देख करके मेरे पिता अवश्य अपनी गलत समझेंगे और आपको सम्मान भी करेंगे। इतनी बड़ी आयोजन में किसी की बिना सहाय लेकर के वो जो यज्ञ कर रहे हैं, शायद हमको बुलाने के लिए उनके मन में वो गलत में हमको भूल गए होंगे, ऐसे चिंतन करके, जैसे अभी इस संसार में भी यही घटना घटती है, कन्याओं की, बच्चियों की, वही तो सरलता है उनमें।
हमारे मन में चाहे कुछ भी हो, पिता चाहे क्रोध में जर्जरित हो, माता की मन में और कुछ हो, लेकिन बेटी जो होते हैं ना, वो तो घर की मर्यादा होती है, उनके मन में कुछ नहीं रहता। मेरे भाई को गुस्सा हो, मेरे पिता को गुस्सा हो, मेरे माता को कुछ नहीं रहता, मेरा घर है, मुझे जाना है। वो गुस्सा हो तो हो, मुझे बोलेगी, उसको समाधान करेंगे। यही तो हमारी भारतीय नारियों की, यही तो है विश्वस्तता। अगर यह नहीं होती तो परिवार की मजा, जो परिवार के संबंध में भाई बहन पिता माता बच्चे, ये संबंध में जो मजा है ना, वो नहीं रहता। वसुधैव कुटुंबकम जो भावना है ना, यही से तो उस बीज का अंकुरित होता है। हमको सारे विश्व में सबको जो कौटुंबिक भावना रखना है, इसी तरह रखना है, कोई पर नहीं है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अभी वही उदार चरिता का जो प्रवर्तिका है भगवती देवी, अभी खुद आकर के उसी परिस्थिति में अभी गिरी। वो कह रहे हैं मुझे तो जाना है और आपको भी जाना है, जाएंगे तो उनके मन में जो भी कुछ भावनाएं हो, वो सब कुछ भूल करके हम दोनों को अवश्य सम्मान करेंगे। अभी देखो भगवान शिव, वो तो देव देव महादेव है। अध्यवो चदधि वक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक, उनको हम कहते वो अधिवक्ता है। सारे शिव भक्त उनको अधिवक्ता कहते हैं। अधिवक्ता कहने का यह तात्पर्य कि हे भगवान, आप मुझे इतना प्रेम करो, मेरे बारे में आप इतना कुछ कहो कि जैसे मैं सारे व्यक्ति से सर्वोत्कृष्ट हूं, सारे कार्य में मैं समर्थ हूं, सब कुछ करने में मेरे में क्षम हूं, ऐसे ही आप कहो। और उस सारे चीजों को संभालने के लिए आप हमें शक्ति भी प्रदान करो। अध्यवो तदधि वक्ता, वो अधिवक्ता है। वो प्रथमः देवेषु प्रथमः दैव्यः भिषक, देवताओं में वो पहला स देवो भवत स महादेवो अभवत, वही प्रथम है। और दैव्य है, सारे देवताओं को धारण करने में जो सामर्थ्य होते हैं ना, देवान धारयितुम अर्हसः अतः दैव्यः, देवताओं की धारण करने में सामर्थ्य जिसके हो वह भगवान है शिव। और भिषक वही वैद्य राज है, भिषक कहते हैं हम उनको। इस गुण युक्त भगवान शिव अभी स्मितहास्य प्रदान करके भगवती की जो मनीषा है उसको जानते हुए वो कहते हैं नहीं, वह समीचीन नहीं है। नैवं सति प्रिये चिंताम मनसापि समाचर अनाहूतस्य गमनं मरणं तद्वयं समम। मनसापि चिंताम नैव, मन में भी वो चिंतन आप मत करो हे सती। आप जो अपनी पितृगृह जाने की इच्छा की हो ना, उसको मन से भी चिंता मत करो। क्यों? एक बेटी की जो इच्छा होती है, उस इच्छा को पूर्ण करना स्वामी की धर्म है। सांसारिक इस जो हम भवबंधन में है, जो आगम शास्त्र इत्यादि है, जो नीति शास्त्र है, वो हमें निर्देश करती है कि पति और पत्नी इन दोनों में जब विवाह की अंकुरारोपण होता है, वहां एक सतर्क किया जाता है। दोनों में एक संबंध, दृढ़ संबंध बनाने के लिए यह कहा जाता है कि मेरी जो पत्नी होती है, पत्नी की इच्छा को मैं सारे समय पूर्ण करूंगा, पूर्ण करने की मैं यह वचन देता हूं। और पत्नी भी उसी समय यह संकल्प करती है कि मेरे ऐसे इच्छा में नहीं करूंगी जिस इच्छा से मेरे पति को, मेरे ससुराल घर वालों को कष्ट लगे। पत्नी भी वहीं पर वही संकल्प करती है, मेरे ससुराल में मेरे पति को, किसी को भी कोई कष्ट हो, मैं ऐसे इच्छा को कभी भी व्यक्त नहीं करूंगा। तो इस एक सुमधुर संकल्पना लेकर के जब हम जीवन को आरंभ करते हैं,
तो यह संकल्प को भी हमें याद में रखना चाहिए, पत्नी को भी और पति को भी, बेटे के लिए भी, बेटी के लिए भी। तब भगवान शिव कहते हैं, आप मेरे तो कर्तव्य बनता है, जो आपकी मन में है मैं उस इच्छा को पूर्ण न करूं, क्योंकि इस इच्छा को मैं पूर्ण इसलिए नहीं कर पाऊंगा, अनाहूतस्य मरणम गमनम मरणम तद्वयम समम। देखो, हम कभी कभी क्या करते हैं, जहां जहां हमारा आवाहन या बुलावा नहीं आता है, अगर हम उस स्थान को जाने के लिए इच्छा करते हैं, चल भी जाते हैं ना, वह तो अशास्त्रीय है, वो शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन है। जहां पर हमारा आवाहन नहीं हो, सत्कार नहीं हो, आदर अभ्यर्थना नहीं हो, उस स्थान को तो हमें तत्क्षणात छोड़ देना चाहिए। और जहां पर कोई सभा हो, कोई यज्ञ हो, कोई विद्वत का ज्ञान का सत्र चल रहा हो, अगर वहां हमें बुलावा नहीं आया हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। यही बात को भगवान कहते हैं, अनाहूतस्य गमनं मरणं च द्वयम समम। आप इस पंक्ति को आप लोग सभी लोग याद रखिए। कह रहे हैं क्या, नहीं जाना नहीं चाहिए। और क्या कह रहे हैं, यक्ष विद्याधर कुले गर्भितो मम हेलनं करोति निलयम तस्य गंतव्यम न कदाचन। कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं कि मेरे ही निंदा, मेरे ही असत्कार वो सारे जगह कर रहे हैं, और जिस जगह मेरे निंदा चल रहा है, मेरे अनादर हो रहा है, आप उसी स्थान को जाने के लिए चाह रहे हो। हे सती, आप इस चिंता को मन से छोड़ दो। और कुछ और कहां होता तो वो अलग बात है, क्योंकि ये निज स्वसुरालय है। स्वसुरस्यालये गच्छेत् यदि तत्रास्ति गौरवं अगौरवं चेत गमनं मरणादतिरिच्यते मरणादतिरिच्यते। और कुछ स्थान होता तो अलग बात है, ये तो स्वसुरालय है। और स्वसुरालय में जहां पर अनादर हो, मेरे ही विरुद्ध वो निंदा करते हो, बाहर जाकर के उस स्थान को जाना, बिना आहूत जाना मरण से भी बढ़कर के है। चाहे कोई मरण को पसंद करेगा, वो स्थान को जाना पसंद नहीं करेगा। द्वयम समम मरणं, और उस स्थान को अनाहूतस्य गमनम, उस स्थान को जाना समान है। भगवान शिव जो सती को समझाते हुए इस भावना को व्यक्त करते हैं। इससे शिक्षा क्या मिलती है, जहां हमारा अनादर हो, जहां हमारा चिंतन अभिव्यक्ति का सम्मान ना हो, उस स्थान को तत्क्षणात वर्जन करना है। अपनी चिंतन को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी जो मनीषा को वहां व्यक्त करने से आपको अनादर ही मिलेगा, व्यर्थ अनादर ही मिलेगा। अतः उस स्थान को आप परित्याग करो, तत्क्षणात परित्याग करो। स्वसुरोसि तमादृत्य स्वालयेषु समानयेत अनादरम तस्वसुरो जामातरि विवर्जयेत। भगवान शिव कहते हैं उस स्थान को परित्याग करना चाहिए। और यही तो धर्मशास्त्र नियम है, यही तो आगम शास्त्र विधि शास्त्रों का नियम है। तो उस संदर्भ में मैं कैसे उस स्थान को जाने के लिए आपको अनुमति दूं और मैं खुद जाऊं। अतः हे सती, आप उस स्थान को गमन मत करो। यह जो अनुशोचना भगवान देवदेव महादेव, जो कि अभी पारिवारिक लीला विलास अपने व्यक्त करते हुए, जो तो देवदेव महादेव वो तो उनका क्या, श्मशान स्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा। जो श्मशान में क्रीड़ा करते हो, उनका जो सहचर है, जो श्मशान में रहते हैं, तथापि स्मर्तॄणाम, फिर भी आप अमंगल्यम शीलम तब भवति नामैकमखिलम। जो सारे अमंगल्य है, सारे साधकों के लिए जो अमंगल है, जीवों के लिए जो अमंगल है, लेकिन वही अमंगल जिसके लिए शील हो, साप भगवान के लिए शील है, माला है। तो अमंगल्यं शीलम तब भवति नामैकमखिलम। भगवान शिव
मना करते हुए अभी सती को, भगवती को यह समझाने में लगे हैं कि आप वहां जाने की चेष्टा, जाने की मनीषा मत करो। फिर भगवती क्या करती है, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्या फिर शास्त्रार्थ होता है, इस संदर्भ में हम आगामी अध्याय में आलोचना करेंगे। तब तक के लिए ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। ओम नमो वेंकटेशाय। विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।